हाय गाइस, I'm JS यादव and I welcome you all to the online platform of उत्कर्ष अकेडमी। मैं JS यादव आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। फटाफट बच्चे जुड़ जाओ, लाइक और शेयर करो, फटाफट देखते हुए आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं आपको बताना समझाना चाह रहा हूं। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, राइट? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार, और मैं दिख रहा हूं तो सारे बच्चे लाइक और शेयर करें। उसके बाद देखते समझते हुए चलेंगे आगे। वोकैबुलरी याद रखना, भूलना जाओगे भूल। जी हाँ, अब भूलना जाओगे भूल। तो जो हम वर्ड्स याद कर रहे थे उन सारे वर्ड्स को देखते समझते हुए चलेंगे। वोकैबुलरी का सेशन चल रहा है, सारे बच्चे लाइक और शेयर कर लें, है ना? अपने आप शेयर और लाइक करेंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे और आगे चलेंगे। ध्यान से सेशन में जुड़े रहेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? चलिए, हर एक वर्ड को ध्यान से देखते और समझते हुए चलेंगे। ये वर्ड क्या है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस बीच में आप सबने लिखकर भेजना है क्या, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच और क्या लिख के भेजना है। अगर आपको उसके एंटोनिम और सिनोनिम्स याद है तो लिखकर भेजेंगे। ये वर्ड लिखा है सैक्रोसेंट। क्या लिखा है? सैक्रोसेंट। इसे कैसे याद करेंगे, आओ मैं आपको समझाता हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। ये वर्ड हो गया हमारा क्या? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट? बहुत ध्यान देना। ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव, राइट? इसका मतलब होता है मोस्ट सैक्रेड, पवित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड, सम्मानीय। हाँ, यानी पवित्र और महत्वपूर्ण। पवित्र और महत्वपूर्ण। और ये वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी ने लिखकर भेजना है। क्या हो गया ये हो गया एडजेक्टिव। याद कैसे करेंगे? लिखा ये सैक्रोसेंट है, लेकिन मैंने कहा आप इसे पढ़ लो सैकड़ों संत। याद रखना, ऐसी कोई जगह जहां सैकड़ों संत एक साथ आ जाएं, वो जगह कैसी होगी? बहुत पवित्र होगी। या ये मान लो सैकड़ों संतों को मिलने के बाद तब जाकर कहीं कोई एक संत सैक्रोसेंट मिलता है, पवित्र। हाँ, बहुत अहम जो होता है, सैकड़ों में कोई एक होता है और वो पवित्र होता है, धार्मिक होता है, दैवीय होता है। तो सैक्रोसेंट याद करेंगे कैसे? देखो ना, सैकड़ों संतों से मिलने के बाद एक संत मिलता है जो सैक्रोसेंट होता है, सम्मानीय होता है, बहुत अहम होता है और पवित्र और दैवीय होता है, राइट? बहुत अच्छे। अब देखो, अगर मैंने वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहां वर्ड लिखा, एक लिखा मैंने पायस, एक लिखा डिवाइन, एक लिखा मैंने सैक्रेड, एक लिखा मैंने गॉडली, है ना? जरा बताओ ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? सारे बच्चे मुझे फटाफट लिखकर भेजेंगे। ये वर्ड्स इसके एंटो हैं या साइनो हैं? एवरीबडी कैन गेस इट कि ये वर्ड्स इसके साइनो हैं। बोलो, हैं कि नहीं है? साइनो का मतलब सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स है, राइट? और अगर मैंने वर्ड यहां लिखा, देखना जरा, मैंने यहां लिखा पोल्यूटेड। क्या लिखा? पोल्यूटेड, डिफाइल्ड, है ना? या इम्प्योर, हाँ, और करप्ट। तो जरा बताओ ये वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे, है ना? पोल्यूटेड मतलब दूषित, डिफाइल्ड का मतलब झूठा या गंदा, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, और करप्ट का मतलब भ्रष्ट। तो ये वर्ड्स इसके क्या बन जाएंगे? एंटो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एंटो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, राइट? चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला वर्ड लिखा है सैक्रिलेज। क्या लिखा है? सैक्रिलेज, राइट? याद रखना, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भेजो, फटाफट भेजो। क्या है? बोलो भाई क्या है, फिर मैं याद कराता हूं। ये वर्ड नाउन है। याद कैसे करेंगे? ऐसे, एक वर्ड होता है सैक्रेड और इसे पढ़ लो। क्या लिखा है? लेग। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र और लेग का मतलब होता है पैर, राइट? अगर पवित्र चीजों को आप लेग से छुओगे, लेग से टच करोगे, तो जाहिर सी बात है तुम पवित्र और धार्मिक चीजों का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो।
धर्म का अपमान कर रहे हो, अच्छी चीज़ों का अपमान कर रहे हो। ये मंदिर है, मंदिर जैसी चीज़ों पे जाकर तो लोग चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ चरणों से नहीं छूते बल्कि उसके चरण छूते हैं। तो अगर सैक्रेड चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को पैर से छुओगे तो जाहिर सी बात है तुम धर्म का अपमान, उस चीज़ का अपमान करोगे। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, राइट। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। धर्म का अपमान हो गया है, हर एक वर्ड याद करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कहता है? सेलिब्रियस। पहले इस वर्ड को ठीक करो, सेलिब्रियस, और इसका मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, अच्छा, अच्छा, लाभप्रद, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। याद रखना, जब भी कोई वर्ड ओ यू एस पर खत्म होता है, किस पर? ओ यू एस, तो बोलो वो वर्ड क्या हो जाता है? वो वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ना? राइट, वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। अब याद कैसे करेंगे? यहां देखो वर्ड क्या लिखा है? सल्लू। क्या लिखा है? सल्लू, सल्लू ब्रो। और ये क्या लिखा है? ब्रो, सल्लू भाई, सल्लू भाई, राइट। सल्लू भाई दिख रहे हैं? देखो फोटो में, हुड़ दबंग दबंग। तो सल्लू भाई क्या करते हैं? अच्छा स्वास्थ्य है उनका। सल्लू भाई यानी सलमान खान क्या करते हैं? क्या करता है सलमान खान? वो सलूबरियस चीजों को खाता है। इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्यवर्धक चीजों को वो खाता है ना? सल्लू ब्रो इतने फिट क्यों हैं? सल्लू भाई इतना फिट क्यों है? सलमान इतना फिट क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है? बोलो, वो क्या करता है? वो अच्छा, लाभप्रद और स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खाता है। इज इट क्लियर? मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जरा बताना कि ये इसके एंटोनिम है या सिनोनिम है। मैंने एक वर्ड लिखा अनहेल्दी। क्या लिखा? अनहेल्दी। और लिखा इंजूरियस, और लिखा हार्मफुल। जरा बताओ ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनिम। क्या हो गए? एंटोनिम। या सुनो, और अगर मैंने यहां लिखा, मैंने यहां एक वर्ड लिखा यूजफुल। यूजफुल, यूजफुल वर्ड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। समझ आ रहा होगा सभी को, राइट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव है ये। अगला वर्ड ध्यान से, सेलेशियस। सेलेशियस का मतलब क्या होता है? सेलेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अश्लील, हाँ, ऑब्सीन, लस्टफुल, बॉडी, एरोटिक और वल्गर। ठीक है, सेलेशियस। इसमें लास्ट में क्या लिखा है? ओ यू एस। तो जरा बताओ, ओ यू एस ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसा हो गया? बोलो, एडजेक्टिव हो गया। कैसे याद करेंगे? ये एक सुंदर महिला देखो कहीं से जा रही थी, गुजर रही थी, और ये एक राह चलता राहगीर, गली का लड़का, निकम्मा निठल्ला सा, उसे देखकर देखो कैसे मुंह से लार चुआ रहा है, यानी क्या कर रहा है? ऐसी हरकतें कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। हाँ, तो ऐसी लड़की को देखकर जो इशारे करते हैं इतने गंदे, वो क्या होते हैं? सेलिशियस होते हैं। या एक और तरीका इसे याद करने का, ध्यान दो, यहां क्या छिपा हुआ है? साला। साला क्या? साला एक गाली होती है। तो साला शब्द यूज करने वाले लोग कैसे होते हैं? सेलिशियस होते हैं, अश्लील होते हैं, वल्गर होते हैं, राइट। साला, साला किसी को बोलते हैं तो गाली है ये, और ये क्या होता है? गंदा वर्ड होता है, सेलिशियस होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? राइट। अगला वर्ड देखते हैं ध्यान से। क्या लिखा है? सैडिस्टिक। क्या लिखा है? सैडिस्टिक। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वर्ड क्या है? सैडिस्टिक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है गाइस? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दूसरों को सताने वाला, दूसरों को सताने वाला। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। क्रूअल भी बोल सकते हैं, इनह्यूमेन भी बोल सकते हैं, रूथलेस भी बोलते हैं, स्टोन हार्टेड भी बोल सकते हैं, है ना, मर्सीलेस भी बोल सकते हैं। सैडिस्टिक, जो दूसरों को सताए। याद रखना, अच्छे से याद करना, क्योंकि अभी मैं वर्ड पूछूंगा, अभी आपका टेस्ट लूंगा, ध्यान देना, टेस्ट लूंगा, याद रखना इस बात का। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, राइट। ध्यान से देखें, समझे, आगे चलें।
ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। अब देखो सैडिस्टिक, इस महिला ने क्या कर रखा है, अपने हाथ में स्टिक ले रखी है, यानी डंडा ले रखा है, स्टिक ले रखी है, और स्टिक लेकर उसे मार मार कर देखो बच्चे को क्या कर रही है, सैड कर रही है। तो ऐसे लोग जो स्टिक से दूसरों को सिर्फ सैड करने में मजा लेते हैं, उन्हें सैड करने में ही अच्छा लगता है, उन्हें सैडिस्टिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं आप? सैडिस्टिक बोलते हैं। जो दूसरों को स्टिक से पीट पीट कर सैड करते हैं और खुश होते हैं, वो सैडिस्टिक होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? राइट, बहुत बढ़िया। एक मैंने वर्ड यहां लिखा, बताना इसका एंटोनिम है या सिनोनिम है। मैंने लिखा काइंड, मर्सीफुल, हाँ, पोलाइट। ये वर्ड्स इसके क्या बन जाएंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। राइट, एंटोनिम बन जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। अगला देखेंगे स्कॉच। क्या लिखा हुआ है? स्कॉच। बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। इसका मतलब है पुट एन एंड, ये एन लिखा है, पुट एन एंड। क्या लिखा है? इसका मतलब है टू पुट एन एंड टू र्यूमर, मतलब अफवाह पर रोक देना, अफवाह को खत्म कर देना, या टू रुइन, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, नष्ट कर देना। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। राइट, स्कॉच। कैसे? स्कॉच एक तरह की लिकर है, एक तरह की शराब है। जो इतनी सारी शराब पिएंगे, इतनी सारी स्कॉच पिएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में क्या होगा? ये अफवाह फैलेगी कि वो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो इस अफवाह को खत्म करने के लिए स्कॉच को पीना बंद कर देंगे, स्कॉच को पीना बंद कर देंगे कि भाई मैं अब नहीं पीता, या अगर वो सच में पीते रहेंगे तो खुद को एक दिन क्या कर लेंगे? बर्बाद कर लेंगे, तबाह कर देंगे और नष्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, बताना ये इसके एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स हैं। मैंने एक वर्ड लिखा यहां, टू प्रोडक्ट या टू क्रिएट, टू क्रिएट, टू मेक, टू जनरेट, है ना, टू प्रोड्यूस। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब इसके सॉरी बच्चे, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इज अ क्लियर? ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। समझ आ रहा होगा सभी को? बहुत अच्छे। अब देखिए ध्यान से चलते हैं, देखते समझते हुए। अगला वर्ड देखते हैं क्या लिखा है। शिंटला, स्किंटला, स्किंटला। राइट, शिंटला पढ़ते हैं इसको। ये होता क्या है? बहुत छोटा या चमकने वाला। आपको दिख रहा है ये जो टिल्ला है छोटा सा, अगर ऊंचाई से जाकर देखो तो ये बहुत चमकता है, बहुत छोटा है और चमकने वाला है, छोटा और चमकने वाला है ना। बिट फ्रेगमेंट और मोडिकम, और क्या? ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग का मतलब चमकता हुआ, स्मार्क का मतलब चमकता हुआ। राइट, बहुत छोटा है, चमकता हुआ। तो ये छोटा सा, जो इस टिले को बहुत ऊपर से देखोगे तो टिला बहुत छोटा दिखेगा, और क्योंकि यहाँ लाइट ही लाइट है, बहुत सारी लाइट लगी इस टिले पर, तो ये बहुत चमकता हुआ दिखेगा। इज दैट क्लियर? राइट। अब ध्यान से देखेंगे अगले वर्ड को, क्या कहता है? सैली। सैली का मतलब होता है विटी और लवली रिमार्क, जोक, रिजाइंडर और क्विप, है ना। ये नाउन है, हाँ। इसका मतलब होता है अच्छा मजाक या हेल्दी जोक, जिसको बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेल्दी जोक, हेल्दी जोक, अच्छा मजाक, अच्छा मजाक। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से। ये क्या है? ये जीजा जी हैं और ये उनकी साली हैं। ये जीजा जी हैं, उनकी साली हैं। ये क्या लिखा है? साली। तो जीजा और साली के बीच में हल्का फुल्का मजाक चलता रहता है। जीजा ने साली से क्या किया? सैली किया। साली का मतलब हेल्दी, अच्छा सा मजाक किया। विटी, विटी का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट, अच्छा सा मजाक किया। तो साली से जीजा ने अच्छा सा मजाक किया, वो सैली बन गया। ये नाउन है। या सुनो अगला वर्ड देखेंगे ध्यान से, सेवरी। क्या लिखा है? सेवरी। क्या लिखा है? सेवरी। सेवरी, सेवरी का मतलब होता है स्वादिष्ट। सेवरी, सेवरी का मतलब क्या होता है? पैलेटेबल, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट होता है। हाँ,
बहुत टेस्टी होता है, ये कैसा वर्ड हो गया? एडजेक्टिव, राइट। और अगर मैंने यहां वर्ड लिखा टेस्टलेस या इंसिपिड या बोरिंग, हाँ बोरिंग, या मोनोटोनस, 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 राइट, या ट्राइट, ये वर्ड्स क्या होते हैं? टेस्टलेस, इंसिपिड, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो, ये वर्ड्स उसके सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स हो जाएंगे। या सुनो, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझे? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। फटाफट नोट करें, फटाफट बच्चे, फास्ट, आगे चलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कहना चाह रहा हूं। राइट, तो देखो ये सेब पूरी दिख रही है, कितनी स्वादिष्ट है, इसे देखकर मुंह में पानी आ जाएगा, हर बंदा खाने की कोशिश करेगा, भाई मिल जाए गोलगप्पे, पानी पूरी, सेब पूरी। तो सेवरी मतलब सेब पूरी कैसी होती है? कैसी होती है? सेवरी, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सेवरी मतलब सेब पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है। ये सब उसके क्या है? एंटोनिम्स हैं। क्या है? एंटोनिम। डिलिशियस, टेस्टी, पैलेटेबल, अम्ब्रोजियल और क्या, हाँ ये सब क्या है? एपिटाइजिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड देखेंगे सैटरनाइन। सैटरनाइन का मतलब होता है दुखी और निराश, है ना? ग्लूमी, सोम्बर, मेलंकली और ग्रम्पी, ये सब क्या है? ये, और ये वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सैटर्न का मतलब होता है शनि, है ना? हर किसी के ज़ोडिएक साइंस होते हैं ना, है ना? ज़ोडिएक साइंस होते हैं, जैसे कि शनि राशि, मकर राशि, तुला राशि, ये सब होते हैं ना, वैसे ही। तो जिनका शनि, जिनसे शनि रूठ गया, वो क्या हो जाते हैं? उन पर कष्ट ही कष्ट होता है, ये सब आप जानते हैं। तो जिसका सैटरनाइन रूठ गया, उनको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, राइट? बहुत अच्छे। तो ये आपका क्या हो गया? शनि ना रूठे, सैटर्न नहीं रूठना चाहिए, सैटर्न नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखेंगे अगले वर्ड की तरफ, ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। सार्डोनिक। सार्डोनिक, सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? हंसी मजाकिया, 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 ये वर्ड है एडजेक्टिव, मजाकिया। देखो कई लोग ना छोटी सी बात में ही नाराज हो जाते हैं, कुछ भी बोलो वो नाराज हो जाते हैं। मॉकिंग, सैटारिकल, आयरनिक और सिनिकल। इज इट क्लियर? ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस नेचर के होते हैं, जरा सा मजाक करो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये जो सरदार जी हैं, है ना, अक्सर जो सरदार जी होते हैं वो मजाक भी करते हैं और उन पर अगर मजाक करो तो वो बुरा भी नहीं मानते हैं। तो एक सरदार ही है, सरदार सुनो यहां पर छिपा हुआ है, एक सरदार ही है जो सैडोनिक हैं, यानी हंसी मजाक करने वाले, खुश मिजाजी हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, राइट? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, राइट? अगला वर्ड क्या लिखा है? स्कैरेज। स्कैरेज का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग विद पनिशमेंट और बर्डन, राइट? स्कैरेज एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दे, है ना? समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति, है ना? समस्या, समस्या ला देने वाला व्यक्ति या वस्तु, ला देने वाला व्यक्ति या वस्तु। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो आपके लिए परेशानी ला दे, उसे झेलने के लिए, उसे फेस करने के लिए आप में क्या होना चाहिए? करेज, यानी करेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही ना? क्या होना चाहिए? करेज। करेज, करेज से बना है करेज, राइट? ये वर्ड हमारा क्या है? नाउन है। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत
ध्यान से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां नहीं है। चलिए, आज की क्लास को ओवर करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे। क्लास को लास्ट करूं, अंत करूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुश्किलें लाख आई फिर भी काम है मेरा जारी। मुश्किलें लाख आई फिर भी काम था मेरा जारी, सब कुछ गवा कर भी मैंने हिम्मत ना हारी। और जब हेटर्स को लगा ये गया तो मैंने शुरू की एक नई पारी। और सच कहूं दोस्तों तो आपकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत से हौसले बुलंद मेरे, तो क्यों ना मैं और आप मिलकर करें जीतने की तैयारी। जब बात जीत की तैयारी की हो तो विकल्प एक ही हमारे पास है और वो है उत्कर्ष। क्या है? उत्कर्ष। और उत्कर्ष इस दिवाली को बनाने वाला है खुशियों वाली दिवाली, क्योंकि तैयारी हो गई सिलेक्शन वाली। विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उत्कर्ष ऐप का दिवाली महाधमाका ऑफर। इट इज ओनली टिल 15 नवंबर, 15 नवंबर तक। नोट कर लेना अंतिम तारीख 15 नवंबर। फिर मत कहना कि मौका हाथ से निकल गया। और आपको क्या मिलने वाला है? एसएससी के सबसे गुणवत्ता मूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं 90% तक की, अप टू 90% डिस्काउंट। और आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट सीरीज एंड यू विल गेट 6 months एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, फ्री टेस्ट सीरीज और सारे कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो मौका हाथ से जाने ना दें, और यही मौका है कि आगे बढ़कर इसे आप यूटिलाइज करें और अपने सिलेक्शन को, अपनी मंजिल को पाने का अपना सपना पूरा करें। तो आज की वीडियो, आज की क्लास के लिए इतना काफी होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।